नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए परसेंटेज की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आज हम प्रतिशत का यूज देखेंगे कि अपनी लाइफ में कहाँ पर हम प्रतिशत का यूज करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल प्रतिशत से ही पूछे जाते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कहाँ पर इसका यूज होता है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज पार्ट 2। पिछली क्लास हमने जहां पर छोड़ी थी, हमने ये सीख लिया था कि किसी भी संख्या का आपको प्रतिशत निकालना हो कुछ भी, तो आप कैसे निकालते हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे देखो दो व्यक्ति हैं, कोई भी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, कोई भी दो व्यक्ति हैं ए और बी। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए की जेब में है 50 रुपए का नोट, ठीक है। ए के पास 50 रुपए हैं और बी के पास हैं 100 रुपए। ए के पास 50 रुपए हैं, बी के पास 100 रुपए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बी के पास ए से कितने रुपए ज्यादा हैं, बी के पास ए से कितने रुपए ज्यादा हैं, तो आप देखो डायरेक्टली बता सकते हो। आपको पता है कितने रुपए ज्यादा है, 50 रुपए ज्यादा है। सिमिलरली अगर पूछ ले कि ए के पास बी से कितने रुपए कम है, तो ये भी आप बता दोगे 50 रुपए कम है, क्योंकि इसके पास 50 है, इसके पास 100 है। लेकिन अगर कोई पूछ ले बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम ज्यादा है, बी के पास ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो यहां पर आकर आपको दिक्कत हो जाएगी। कैसे होगी, देखिए आपको पूछा बी के पास ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब देखिए ध्यान से हमने देखा 50 और 100 में क्या रिलेशन है, ये क्या है, इसका 2 गुना है। यानी बी के पास ए से कितने हैं, 2 गुने अधिक रुपए हैं। तो हमें क्या देखना है कि इसके पास कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो इसके लिए देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले देखिए कितने ज्यादा है, यानी जितने ज्यादा है, बटा में आप लिखोगे जिससे ज्यादा है, जिससे ज्यादा है, गुणा में क्या कर दोगे आप 100। प्रतिशत निकालना है आपको, किसी के पास किसी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, जितने ज्यादा बटा में जिससे ज्यादा, गुणा में क्या करेंगे हम 100 कर देंगे। तो देखिए इसके पास कितने ज्यादा है, 50 से 100 कितना अधिक है, 50 अधिक है ना, 50 रुपए अधिक है। किससे अधिक है, बी के पास किससे अधिक है, ए से। ए के पास कितने रुपए थे, 50 ही थे। 50 ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है। प्रतिशत निकालना है, गुणा में 100 कर देंगे। 50 से 50 कट गया, आंसर आ गया आपका 100%। क्या हुआ, बी के पास ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है, 100% ज्यादा है। तो यहां से एक बात निकलकर सामने आई कि यदि कोई संख्या किसी की 2 गुनी है, जैसे 2 और 4 की बात करें, तो अगर आपको यह पता है कि 4 क्या है, ए का 2 गुना है। अगर आपसे पूछ ले कि 4 ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि 100% ज्यादा है। गौर से देखिए, ए जो है, सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है। हमने देखा कि बी जो है वो ए का 2 गुना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि है इससे कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो 100% ज्यादा रहेगा। ये बात आप ध्यान रख लेना। क्लियर हुआ सबको, कैसे है 100% ज्यादा, 2 ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, गुणा में 100 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 100% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। थोड़ा सा और देखिए इसके अंदर, अगर आपसे पूछ ले कि ए के पास बी से कितने प्रतिशत कम है, तो क्या करोगे, जितने कम है बटा में जिससे कम है, जितने कम बटा में जिससे कम, गुणा में क्या करोगे आप 100 करोगे। अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा ए के पास बी से कितने प्रतिशत कम है, तो हमने देखा कितने कम है, इसके पास बी से 50 रुपए कम है। लेकिन किससे कम है, इस बार बटा में 50 नहीं करना, इस बार बटा में क्या आएगा आपका 100 आएगा, क्योंकि 50 किससे कम है, 100 से कम है। 50 बटा 100 कम, बटा में जिससे कम, गुणा में क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। तो ये कट गया 2 पर, ये कट गया 50 पर। आपका आंसर आ गया 50%। यानी ए के पास बी से कितने प्रतिशत कम है, 50% कम है। यानी आपने देखा कि 2 और 4 की अगर मैं बात करूं, 4 2 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप बोलोगे 100% अधिक है।
4 2 से कितने प्रतिशत अधिक है? 100% अधिक है। अगर आपसे पूछ ले 2 4 से कितने प्रतिशत कम है, 2 4 से कितने प्रतिशत कम है, तो इसका आंसर 100% नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? 50%। यानी जो आधा है वो 50% रहेगा, लेकिन जो 2 गुना है वो 100% ज्यादा रहेगा। क्लियर हुआ सबको? चलिए थोड़ा और आगे इसके अंदर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि कोई भी संख्या दोगुनी है वो क्या है? उसकी 100% है। जैसे आपको पता है 8 और 16 का रिलेशन अगर हम देखें, ये इससे कितना प्रतिशत अधिक होगा? 16 8 से 100% अधिक होगा। क्या होगा? 100% अधिक होगा। कौन? 16 किससे? 8 से। क्लियर हुआ? कैसे होगा? 8 अधिक है, कितने से अधिक है? 8 से। गुणा में 100 करोगे, 8 से 8 कट जाएगा, 100% आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पूछ ले 8 16 से कितने प्रतिशत कम है, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है 8 कितना कम है? 8 कम है कितने से? 16 से। गुणा में हमने 100 कर दिया, ये 2 पर कट गया, ये 50 पर कट गया, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका? 50% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? आगे अगर हम देखें, आपसे पूछ ले कि 16 8 का कितने प्रतिशत है, 16 जो है वो 8 का कितने प्रतिशत है, ये बात भी पूछ सकता है। तो आप क्या करोगे? जो जिससे पूछे का, जिसको का के की बोला जाए प्रतिशत में, का के की, मोस्टली का और के का ही यूज होता है, तो उसको आप हमेशा बटा में लिखोगे। 16 8 का, तो का वाली संख्या हमेशा बटा में आएगी, यानी बटा में आ गई 8, ऊपर आ गया 16 गुणा 100, ये कट जाएगा जी 2 पर, ये आ गया आपका 200%। आपको पता है 16 जो है वो 8 से 2 गुना होता है, तो ये क्या है? इसका 200% है, लेकिन ये इससे अधिक कितना है? 100% अधिक है। क्लियर हुआ ये बात? कैसे? कि कोई संख्या अगर किसी से 100% अधिक है तो उसकी 2 गुनी हो गई। जैसे किसी कोई संख्या 4 गुनी है, आपको बोला कि कोई संख्या 4 गुनी है, कोई संख्या किसी अन्य संख्या से क्या है? 4 गुनी है, और आपसे पूछ ले कि वह उस संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप क्या करोगे? 4 गुनी है, यानी एक तो वो खुद संख्या खुद आई ना, कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है। तो मैंने मान ली मेरी इनिशियल संख्या 100 है, इसकी 4 गुनी, अगली संख्या कितनी हो गई जी? 400 हो गई। अब बोला 4 गुनी है, यह इससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमने देखा सबसे पहले ये देखेंगे कितनी अधिक है। 100 से 400 कितना अधिक है? 300 अधिक है। कितने से? 100 से अधिक है। गुणा में 100 कर दोगे, ये कट गया, आपका आंसर आ गया जी 300%। तो आप एक बात ध्यान रखिए, जो संख्या इतनी गुणी होती है उससे एक कम आप कर दीजिए, उतने 100% होती है। जैसे कोई संख्या किसी की 8 गुणी है, आपसे पूछ ले वह उससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो वो कितनी हो जाएगी? 700% अधिक हो जाएगी। ये चीज सबके मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी कि कोई संख्या किसी की 10 गुणी है तो वह उससे 900% अधिक होगी। क्लियर हो गया सबको? कोई संख्या किसी की अगर 100 गुणी है तो वह उससे कितनी अधिक होगी? कोई संख्या अगर किसी से 100 गुणी है तो कितनी अधिक होगी? 99% उसकी अधिक होगी। क्लियर हो गया सबको? कोई संख्या किसी की 2 गुनी है 100% अधिक, 3 गुनी है 200% अधिक, 4 गुनी है तो 500% अधिक। इसी कंसेप्ट के ऊपर हम आगे के सवाल करेंगे। देखिए इसके अंदर अब टाइप आपका फर्स्ट बनता है। टाइप फर्स्ट जो परसेंटेज के अंदर बनता है आपका, वो बनता है, देखिए आपको दे देगा कि 2 व्यक्ति हैं राम और श्याम, 2 व्यक्ति हैं राम और श्याम, दोनों किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। 2 व्यक्ति राम और श्याम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। आपको बोलेगा कि राम की आय श्याम से 20% अधिक है। राम की आय क्या है? श्याम से 20% क्या है? अधिक है। आपसे पूछेगा श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? टाइप फर्स्ट आपका बनता है, कोई भी 2 व्यक्ति दे देगा आपको और उनकी जो इनकम है उसका कंपैरिजन दे देगा। आपको दिया कि राम की आय श्याम से 20% अधिक है, तो आपको पूछा कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत
कम है। तो देखिए हमने दो व्यक्ति दिए हैं, हमें दो व्यक्ति दिए हैं, कौन कौन, राम और श्याम। अब देखो हमें आंकड़ा कुछ भी नहीं दिया है, हमें सिर्फ ये दिया है कि राम की आय श्याम से 20% अधिक है। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन टकरे तो सबसे पहले आपको क्या उठाना है, हमें कुछ भी तो नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, जिससे हो, यहां पर कौन है, श्याम से, जिसके आगे भी क्या लगा हो, से लगा हो, उसकी आय आप मान लेना, उसकी आय आप मान लेना, कितनी मान लोगे, 100। जिसके आगे भी से लगा हो उसकी आय मान लेंगे, कितनी मान लेंगे, 100। तो हमने मान ली श्याम की आय कितनी है, 100। अब देखिए राम की आय श्याम से 20% अधिक है। राम की आय क्या है, श्याम से क्या है, 20% अधिक है। तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% 20 ही होता है, ये सबको पता है, पिछली क्लास में ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। यानी राम की जो आय है वो श्याम से 20 अधिक है, तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, 120। राम की आय श्याम से 20% अधिक है, यानी अगर श्याम की आय अगर 100 है तो राम की कितनी होगी, 120। आपसे क्या पूछा था, श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, तो हमने देखा, देखिए अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, राम की आय श्याम से 20% अधिक है, तो हमसे पूछा श्याम की आय कितने परसेंट कम है, तो मैंने बताया था जितनी कम बटा में जिससे कम, जितनी कम बटा में जिससे कम गुणा में रहेगा आपका 100। तो हमने देखा कितनी कम है, श्याम की आय राम से कितनी कम है, 100 120 से कितना कम है, 20 कम है। कितने से कम है, 20 किससे कम है जी, 120 से कम है, गुणा में क्या आ गया, 100 आ गया। इसको काट दिया, 20 छिक्के 120, फिर इसको काट दिया, यहां पर 3, यहां पर 50, 50 बटा 3, इसको डिवाइड करोगे आप तो ये जाएगा 16 पर, 16 3 48, बच गया 2, तो इसको मैंने लिख दिया 16 सही 2/3%। यानी श्याम की आय जो है वो राम से कितने परसेंट कम है, 16 सही 2/3% क्या है, कम है। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। क्या दिया था हमें कि राम की जो आय है वो श्याम से कितनी अधिक है, 20% अधिक है। हमसे पूछ लिया कि श्याम की आय राम से कितने परसेंट कम है। मैंने बताया कि जिसको भी आपको क्वेश्चन में दिया हो से, जिसके आगे भी से लगा हो, उसको आप क्या मान लोगे, 100 मान लोगे। तो मैंने श्याम की आय मान ली 100, राम की आय हो जाएगी यहां पर कितनी हो जाएगी, इससे 20% अधिक, तो ये होगी 120। हमें क्या निकालना था, इसकी कितनी कम है, तो हमने देखा 20 कम है, कितने से, 120 से, गुणा में 100, आपका आंसर आ गया 16 सही 2/3%। क्लियर हो गया सबको। चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपसे दे दे कि राम की आय श्याम से 20% कम है, राम की आय श्याम से 20% कम है, तो श्याम की आय राम से कितने परसेंट अधिक है। देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल चेंज कर दिया है, सिर्फ दो शब्दों को आपस में इंटरचेंज करने से। आपको दिया कि राम की आय श्याम से 20% कम है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मैंने अभी बताया था जिसके आगे से दिया हो उसको आप 100 मान लोगे। यहां पर मैंने लिखा राम और यहां पर आ गया श्याम। आपको दिया है श्याम से, तो श्याम की आय आपने मान ली 100 है, तो राम की इससे 20% कम है। 100 का 20% अभी बताया था 20 होता है, 100 से 20 कम, यानी राम की आय कितनी है, 80 है। क्लियर हुआ। यानी श्याम की आय अगर 100 है तो राम की आय कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। आपको बताना था कि राम की आय श्याम से प्रतिशत कम कितनी है। राम की जो आय है वो श्याम से कितने प्रतिशत कम है, हमें ये बताना था। तो हमें दिया है कि इसकी आय 100 है, हमने इसकी निकाल ली, कितनी आ गई, 80 आ गई। अब आपको ये बताना है कि ये वाली आय इससे कितना कम है, तो 20 कम है। सॉरी, ये बतानी है कि इसकी आय कितनी ज्यादा है। हमें यह बताना है कि राम की आय श्याम से 20%, हमें यह बताना है श्याम की आय राम से कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, हमें यह क्वेश्चन इसके अंदर बताना था। तो देखिए श्याम की आय जो है राम से कितनी अधिक है, 20 अधिक है। कितने से अधिक है, 80 से अधिक है। गुणा में क्या कर देंगे, 100, 20, 100, 80, ये कट गया आपका 25 पर। कितने परसेंट अधिक है जी, 25% अधिक है।
क्या हुआ, राम की आय थी श्याम से 20% कम थी, मैंने श्याम की आय मान ली 100, तो इसकी 20% कम यानी 20 कम हो गई, ये हो गई आपकी कितनी 80। अब आपको ये निकालना था कि श्याम की आय राम से कितने % अधिक है, तो 20 अधिक है, कितने से अधिक है, 80 से गुणा में 100, 20/80 4 पर कट गया, आंसर आ गया आपका 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको दे दे संख्याओं के रिस्पेक्ट में, अगर आपको संख्याओं के रिस्पेक्ट में दे दे, जैसे दे दिया कि कोई दो संख्याएं किसी अन्य तीसरी संख्या से, कोई दो संख्याएं किसी अन्य तीसरी संख्या से 20% कम, संख्या से 20% कम तथा 20% अधिक है। ठीक है, आपको दिया कि कोई दो संख्या है, वो अन्य तीसरी संख्या है कोई, उससे आपकी जो पहली संख्या है वो 20% कम है, दूसरी संख्या है वो 20% अधिक है। आपको ये बोलेगा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। क्वेश्चन दिया आपको कि आपके पास कोई दो संख्याएं हैं, वो अन्य तीसरी संख्या से 20% कम है, पहली संख्या 20% कम है, दूसरी संख्या 20% अधिक है। आपसे पूछ लिया कि ये जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितने % कम या अधिक है। तो देखो यहां पर आपको दो संख्या दे दी, कोई भी दो संख्या दे दी जो अन्य किसी तीसरी संख्या से, यहां पर हमने देखा से किसके आगे लगा है, तीसरी संख्या के आगे लगा है, तो मैंने सबसे पहले यहां पर एक क्रम बना दिया, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। आपको दिया है तीसरी संख्या से, जिसके आगे से लगा हो उसको 100 मान लेंगे। मैंने माना कि तीसरी संख्या मेरी क्या है, 100 है। अब देखिए पहली संख्या इससे 20% कम है, 100 का 20% अभी बताया था 20 होता है, इससे 20% कम है, यानी पहली संख्या आपकी क्या है, तीसरी से कितनी कम है, 20% कम है। अगर 20% कम है, 100 का 20% 20 यानी 100 से 20 कम है, पहली संख्या आपकी आ जाएगी 100 - 20 यानी कितनी आ गई पहली संख्या, 80 आपकी आ गई जी पहली संख्या। क्लियर हुआ सबको। और दूसरी संख्या इससे 20% अधिक है, तो हमें पता है कि अपने पास तीसरी संख्या गिवन है 100, इससे 20% अधिक, तो यानी 100 + 20 ये आ गई आपकी 120। यानी अपने पास अब तीनों संख्या आ गई, पहली संख्या की वैल्यू आ गई 80, दूसरी संख्या की वैल्यू आ गई 120 और तीसरी संख्या हमने मानी थी, कितनी मानी थी, 100 मानी थी। अब हमें क्या दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो प्रतिशत निकालने से पहले हम वैसे देख लेते हैं कि इन दोनों में कौन सी बड़ी है। तो हमें देखो देखने से ही पता लग रहा है कि 80 और 120 में कौन बड़ा है, 120 बड़ा है, यानी पहली संख्या ये तो ऑब्वियस हो गया अभी कम है। अब देखिए प्रतिशत कम जब भी आपको निकालना हो, प्रतिशत कम जब भी निकालना हो, इसका फॉर्मूला होता है जितनी कम है बटा में जिससे कम है। ये 2-3 बार मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। जितनी कम है बटा में जिससे कम है, गुणा में आ जाएगा आपका 100। तो ये देखिए कितनी कम है, 120 से 80 कितना कम है, अगर आप घटाओगे तो आंसर आएगा 40, यानी 40 कम है पहली संख्या दूसरी संख्या से। पहली संख्या दूसरी संख्या से 40 कम है, किससे कम है, संख्या का मान कितना है दूसरी का, 120 से 40 कम है, गुणा में मैंने कर दिया 100। तो ये देखिए यहां पर आ गया 5, 20 × 5 = 100, 20 × 6 = 120, ये आ जाएगा। फिर मैंने इसको 3 पर काट दिया, इसको 20 पर काट दिया, 20 × 5 = 100, 100/3। इसको आप फर्दर सोल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3% क्या है, कम है। यानी पहली जो संख्या है आपकी वो दूसरी संख्या से कितनी कम है, 33 सही 1/3% क्या है, कम है। पहली संख्या इस दूसरी संख्या से कितनी कम है, 33 सही 1/3% कम है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता,
अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि दूसरी संख्या, आपसे पूछ ले कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत अधिक है, अगर ये वाला क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे करेंगे? देखिए इसमें भी कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। दूसरी संख्या पहले से कितने प्रतिशत अधिक है, सबसे पहले देखिए कितनी अधिक है, 40 अधिक है। किससे अधिक है? 40 अधिक है। किससे अधिक है? 80 से अधिक है। गुणा में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। ये कट गया 2 पर, ये कट गया 50 पर, यानी कितने परसेंट अधिक है? 50% अधिक है। कौन अधिक है 50%? ये दूसरी वाली संख्या, यानी 120 80 से कितने परसेंट अधिक है? 50% अधिक है। क्लियर हो गया सबको? क्या हुआ कि 80 से 120 कितने परसेंट अधिक है? ध्यान से देखिए 40 अधिक है ना, और 40 क्या होता है? 80 का आधा है ना, तो क्या हो गया? 50% अधिक है। क्लियर हुआ? अच्छा, एक बात और भी आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ ले कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो देखिए अभी हमने निकाला ये किससे, दूसरी संख्या पहली से कितनी अधिक थी? 50% थी ना, वो जोड़ दीजिए कितनी हो जाएगी? 150% आपकी हो जाएगी। देखिए फिर भी समझा देते हैं। दूसरी संख्या पहली से, मैंने बताया था जिसके आगे से आ जाए, यहां पर पहली संख्या के आगे से है उसको बटा में लिखेंगे। किससे? दूसरी संख्या पहली संख्या का, सॉरी दूसरी संख्या पहली संख्या का आ गया तो इसको बटा में लिखेंगे। पहली संख्या क्या आपकी 80 है और दूसरी कितनी है? 120। 120 बटा 80 गुणा 100। इसको काट दिया 2 पर, ये कट गया 3 पर, 40 दूनी 80, 40 थी 120, ये कट गया 50 पर। कितने परसेंट है जी? 150% है। दूसरी संख्या पहली संख्या का क्या है? 150% है, यानी 120 जो है वो 80 का क्या है? 120 80 का 150% है। 120 जो है वो 150 का, सॉरी 80 का क्या है? 80% है। अगर आपसे पूछ ले पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से तो चलो अपना हो गया। अगर ये पूछ ले पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का तो बटा में 120 आ गई, ऊपर आ गई पहली संख्या 80। 80 120 का कितने प्रतिशत है? 80 बटा 120 गुणा में 100 आ जाएगा। इसको अगर हम काटने बैठेंगे, ये 5 और ये 6 पर कट गया, इसके बाद में ये 3 पर कट गया, ये 40 पर कट गया, क्या आ गया? वही आ गया आपका 200 बटा 3, और 200 बटा 3 क्या होता है आपका? 66.66%। क्या है दूसरी संख्या? पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है? 150%। और पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है? 66 सही 6% क्या है आपकी? कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसके ऊपर चलते हैं। एक क्वेश्चन इसके अंदर अगर हम और उठाएं तो जैसे आपको दे देगा किन्हीं 3 व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन दे देगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया ए की आय बी से, ए की आय बी से 25% अधिक है। ए की आय बी से 25% अधिक है। बी की आय, या फिर चलो बी के अलावा यहां पर सी दे दिया आपको, सी की आय बी से 20% अधिक है। सी की आय क्या हुआ? बी से 20% अधिक है। आपको क्वेश्चन दिया है कि ए की आय बी से 20% अधिक है, सी की आय बी से 20% अधिक है, और बोलेगा ए और सी की आय, या फिर आपसे पूछ लिया कि ए की आय सी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। क्वेश्चन दिया है आपको ए की आय बी से 25% अधिक है, सी की आय भी बी से 20% अधिक है, लेकिन आपसे ये पूछ लिया कि ए की आय सी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए
बी और सी। सबसे पहले आपको देखिए सी किसके आगे, से किसके आगे लगा है, बी के आगे लगा है, वैसे से बी के आगे यहां भी लगा, यानी दोनों जगह बी के आगे से लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बी की आय मान ली, कितनी मान ली, 100 मान ली। ए की आय इससे 25% अधिक है, तो 100 का 25% कितना होता है जी, 25, यानी इसकी आय होगी 125, 100 में 25 जोड़ दिया। इसी प्रकार सी की आय इससे 20% अधिक थी, तो इसकी आय हो गई 120। आपसे पूछा है ए की आय सी से कितने परसेंट कम या अधिक है, तो ए की आय तो है 125 और सी की आय है 120। हमसे क्या पूछा है, ए की आय सी से कितने परसेंट कम या अधिक है, तो एक बात तो क्लियर होगी, अधिक है, 5 अधिक है। ए की आय कितने से अधिक है, 120 से। ए की आय सी से कितने परसेंट अधिक है, 5 अधिक है, कितने से, 120 से, गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये कट गया आपका 6 पर, ये कट गया 5 पर, 25/6% या फिर आपका आ जाएगा 4 सही 1/6% अधिक है। ध्यान से देखिए दोबारा से, आपको दिया था ए की आय बी से 25% अधिक है, सी की आय भी आपको बी से ही दे दी 20% अधिक। आपसे ए और सी में रिलेशन पूछा, तो मैंने ए की निकाल ली, बी की निकाल ली और सी की निकाल ली, और ए और सी में यहां पर कंपैरिजन कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, इस बार थोड़ा सा पलट के दे दिया आपको कि ए की आय बी से 25% अधिक है। ए की आय क्या है, बी से कितनी, 25% अधिक है। सी की आय ए से 20% अधिक है। ठीक है, आपको बोला कि ए की आय बी से 25% अधिक है, लेकिन सी की आय ए से भी 20% अधिक है। आपसे बोलेगा सी की आय बी से ऑब्वियस अधिक ही होगी, कितने परसेंट अधिक है। क्वेश्चन दिया आपको कि ए की आय बी से 25% अधिक है, सी की आय ए से 20% अधिक है, और आपसे पूछ लिया कि सी की आय बी से कितने परसेंट अधिक है। तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने बैठते हैं। ए, बी और सी 3 व्यक्ति आ गए, तो आपने देखा सबसे पहले से किसके आगे लगा है, बी के आगे लगा है, तो मैंने बी की आय मान ली, कितनी मान ली, 100 मान ली, और ए की आय इससे 25% अधिक है, इससे क्या है 25% अधिक है आपकी। किसकी आय है, ए की आय है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। अब देखिए आपको सी की आय निकालनी है, ए से कितनी अधिक है, 20% अधिक है ना। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था किसी भी संख्या का 10% निकालना। 125 का 10% कैसे निकालोगे आप, क्या करते हैं हम, एक स्थान छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। तो मैंने यहां पर एक स्थान छोड़ा और दशमलव लगा दिया, यानी 10% कितना आ गया, 12.5 आ गया। तो 20% कितना हो जाएगा, 12.5 और जोड़ दीजिए, 12.5 और 12.5 कितना होता है, 25, यानी इससे 25 अधिक है। 125 से 25 अधिक किसकी है, सी की है, तो सी की आय कितनी हो गई, 150 हो गई। देखिए इसको आप वैसे भी कर सकते हो, अगर किसी को समझ में ना आया हो 125 का 20% कैसे निकाला है, तो क्या करोगे आप, 125 का आपको क्या निकालना है, 20% निकालना है ना। तो क्या करोगे, 20/125 गुणा 100, उस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो अब देखिए इससे 25 अधिक हो गई, इसकी आय 125 है, इसकी आय 150 है, क्योंकि 125 का 10% 12.5, 20% 25 हो जाएगा, 150 अधिक। आपसे क्या पूछा था, सी की आय बी से कितने परसेंट अधिक है। अब हमें किस किस का रिलेशन लेना है, बी और सी का। अपने पास बी की आय है 100 और सी की आय है 150। आपको यह बताना है कि सी की आय बी से कितने परसेंट अधिक है, तो कितनी अधिक है, 50। किससे अधिक है, 100 से, गुणा कर देंगे 100 से, 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 50% अधिक है। क्या आया कि सी की आय क्या है, बी से कितने परसेंट अधिक है, 50% अधिक है। हमें क्वेश्चन दिया था, 3 व्यक्ति दिए थे, ए, बी और सी। बी की आय दे दी थी हमें कुछ कि ए की आय बी से 25% अधिक है, तो हमने बी की आय सबसे पहले मान ली 100, यानी ए की कितनी आ गई इसके अकॉर्डिंग, 100 का 25%, 25 यानी 125 आ गई। अब आपको दे दिया कि सी की आय ए से 20% अधिक है, 125 का 20%, 25 जोड़ दिया 150,
बी और सी में रिलेशन निकालना था। सी किया, इससे कितनी अधिक मिली हमें 50, कितने से 100 से, गुणा में 100, 50% हो गई आपकी अधिक। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपके कुछ और कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए यूजीसी चोपटा के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।